जय हिंद। देखिए, हाल ही में कुछ देशों ने जो भारत से चायपत्ती और गेहूं की खरीदारी किया हुआ था, एक्सपोर्ट किया हुआ था, उन्होंने भारत की चायपत्ती को और गेहूं को वापस लौटा दिया है। अब उन्होंने चायपत्ती और गेहूं को वापस क्यों लौटा दिया है, इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर इसमें क्या गलती थी। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय की खेती भारत और चाइना में होती है। इसके अलावा श्रीलंका के साथ साथ और भी कई सारे देश हैं जो चाय की खेती करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल, लखीमपुर, कानपुर और शिवसागर वगैरह में चाय की खेती होती है। लगभग में हमारे देश में जितने भी चाय के उत्पादन होते हैं उसमें से 52% सिर्फ और सिर्फ असम में उसकी खेती होती है। इसके अलावा और अलग अलग राज्य में चाय की खेती होती है। भारत में लगभग प्रति वर्ष 8,55,500 टन जो है चाय की खेती होती है, जिसमें से भारत पिछले साल 2021 में लगभग में 19,55,000 किलोग्राम जो है चाय की पत्ती दूसरे देशों को बेचा हुआ था। हम लोग लगभग में 5-6 हजार करोड़ रुपए की चाय की पत्ती दूसरे देशों को हम लोग बेचते हैं। भारत से सबसे ज्यादा चाय पत्ती रूस और ईरान परचेज करता है। इसके अलावा चाइना भी खरीदता है भारत का चाय पत्ती, साथ ही श्रीलंका भी खरीदता है। इसके साथ साथ और भी कई सारे देश भारत से चाय पत्ती का निर्यात करता है। आप बोलेंगे कि चाइना में तो खुद चाय पत्ती का उत्पादन होता है, श्रीलंका में खुद चाय पत्ती का उत्पादन होता है, तो फिर वो भारत से काहे खरीदता है। अब होता क्या है कि जो भी श्रीलंका के लोग हैं या फिर चाइना के लोग हैं, उन लोग उसमें से कुछ लोगों को यहाँ का चाय पत्ती अच्छा लगता है, भारत के कुछ लोगों को जो है सो वहाँ का चाय पत्ती अच्छा लगता है। जैसे कि आप अपने घर के अंदर ही देखेंगे, किसी को दूसरे कंपनी का चाय पत्ती अच्छा लगता है तो किसी को दूसरे कंपनी का चाय पत्ती अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह से चाइना वाले को जो भारत का चाय पत्ती अच्छा लगता है वो भारत का चाय पत्ती जो है सो परचेज करता है। ठीक इसी तरह से श्रीलंका में जितनी मात्रा में जो है सो भारत के चाय पत्ती को पसंद किया जाता है उतना जो है सो वो परचेज करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रूस और ईरान में भारत का चाय पत्ती का निर्यात होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कुछ देशों ने जो भारत के चाय पत्ती को एक्सपोर्ट किया हुआ था, परचेज किया हुआ था, उसको वापस भेज दिया है। बताया है कि इसमें कीटनाशक एवं रासायनिक पदार्थ है। अब ये कीटनाशक और रासायनिक पदार्थ जो है तो चाय पत्ती में क्यों मिला हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, चाय पत्ती अभी क्या है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि हर इलाके में अभी क्या है कि मौसम का कोई ठीक नहीं रहता है। कभी गर्मी पड़ता है, कभी बारिश आता है, कभी जो है सो ठंड, मतलब अलग अलग मौसम जो है सो परिवर्तित होते रहते हैं। इससे क्या होता है कि चाय पत्ती के जो पत्तियां होते हैं उस पर में कीड़े लगने लगते हैं। अब वो कीड़े न लगे, पत्तियां सुरक्षित रहे, इसलिए उस पर में किसान क्या करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। साथ ही उस पर में कई तरह के खाद्य सामग्री, रसायन का जो है जो छिड़काव करते हैं ताकि पत्तियां जो है जल्दी जल्दी से बड़ा हो। अब यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए आप चाय की खेती करते हैं या फिर कोई भी करते हैं, उस पर में जो हम लोग कीटनाशक का छिड़काव करते हैं या फिर जो भी रसायन पदार्थ उस पर में छिड़काव करते हैं, तो कम से कम वो छिड़काव करने के बाद 10-15 दिन तक उस पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसान जो है सो जल्दी जल्दी में मतलब सोच रहा है कि कितना जल्दी जो है सो पत्तियाँ बड़ा होने लगे, कितना जल्दी जो है सो हमारा चाय पत्ती का सेलिंग बढ़ जाए। तो इन सब को लेकर के वो क्या करते हैं, जो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक के छिड़काव करने के बाद, रसायन का छिड़काव करने के बाद कुछ ही दिनों में उस पत्तियों को तोड़ लेते हैं। कम से कम 10-15 दिन तक नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन उससे कम दिनों में ही तोड़ लेते हैं। जिनसे क्या होता है कि उस पत्तियां पर में जो रसायन पदार्थ का छिड़काव किया गया था, जो कीटनाशक का छिड़काव किया गया था, उसका दाग उस पत्तियां पर में रह जाते हैं। वो पूरी तरह से नहीं हटते हैं, वो उसमें मिल जाते हैं और वो काफी लंबे समय तक उसमें मिले रहते हैं, वो हटते नहीं है। जिसके कारण क्या होता है कि वो जो चाय पत्ती होते हैं, वो पेय पदार्थ है, वो हम लोग पीते हैं, उसमें अनेकों तरह का जो है सो बीमारियां उत्पन्न हो जाते हैं, अनेकों मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो है सो परेशानियां होने लगता है, क्योंकि वो पेय पदार्थ है। उसको हम जो है सो वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। देखिए, हमारे देश में क्या है कि आप सरकारी स्कूल में अगर देखेंगे तो सरकारी स्कूल में जैसा भी चावल है उसको पका करके स्टूडेंट के आगे में दे दिया। स्टूडेंट को कुछ नहीं देखना है, वो उसको सिर्फ आगे कैसे भी करके पका हुआ खाना वापस मतलब आगे में आना चाहिए। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा परिस्थिति हो गया है कि सरकार वहां पर में अनाज बंटवारा कर रहा है, कुछ राशन का सामान भेज रहा है, तो हम लोगों के यहाँ क्या है, लोग ये नहीं देखता है कि सरकार हमको क्या चीजें दे रहा है। ठीक है, वो जो देता है वो रख लेता है। अगर चावल देगा तो ये नहीं देखेगा कि कौन सा क्वालिटी का दिया है,
कि उसमें उसके अंदर में कंकर पत्थर है या फिर कीड़े मकोड़े, ये सब नहीं देखता है हमारे देश में। हमारे देश में जो देगा उसको आराम से रख लेता है। लेकिन अदर कंट्री में क्या होता है, जो खाद्य सामग्री चीज़ें होते हैं ना, इस पर में काफ़ी जो है सो फोकस किया जाता है, काफ़ी उसको अच्छी तरह से जांच किया जाता है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट होता है तो वो कंट्री में जाता है, जिस बंदरगाह पर ही उसको चेकिंग कर लिया जाता है कि आखिर ये जो खाद्य पदार्थ आया है ये पूरी तरह से स्वच्छ है, अच्छा है या फिर नहीं है। अगर उनको वहाँ पर में लगता है कि इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है तो वो वहाँ से ही वापस लौटा देता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर चायपत्ती में हुआ है कि चायपत्ती में कीटनाशक और जो है सो ये रसायन पदार्थ मिले हुए थे और उसको बंदरगाह से ही वापस लौटा दिया है कई देशों ने। आपको बता दें कि सिर्फ अदर कंट्री में ही भारत के चायपत्ती को नहीं वापस लौटाया गया है, बल्कि हमारे देश के अंदर भी कई सारे लोग जो है सो इस अभी जो चायपत्ती आ रहे हैं इस चायपत्ती को मतलब नहीं परचेज करना चाहते। खुदरा, खास करके जो खुदरा चायपत्ती होती है, खुला चायपत्ती, जो चायपत्ती पैकेट में क्लोज रहता है, बंद रहता है, उसमें तो अच्छे क्वालिटी की चायपत्ती होती है, लेकिन कई सारे लोग जो खुदरा चायपत्ती परचेज करते हैं, खरीदते हैं अपने लिए, वो भी खरीदना बंद कर दिया है, उसको वापस लौटा रहा है। हालांकि जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि जितने भी टी प्रोड्यूसर हैं, जो चाय ब्रोकर्स है, जो चाय की सप्लाई करते हैं, उन्हें FSSAI के नियम का पालन करना चाहिए। अब ये FSSAI क्या है? FSSAI, इसका मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिन्हें मानना होगा, उसके बाद ही आप चाय का सप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंडिया में जितने भी फूड सामग्री है, मतलब खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उन सभी को इन FSSAI के नियम का पालन करना होता है। लेकिन चाय वगैरह में क्या होता है, चाय पत्ती हो गया, जो खुदरा चीज़ें होता है, इसके अलावा जो गेहूं चावल हो गया या फिर कोई फल हो गया, सब्जी हो गया, तो इन सब में क्या होता है कि ये सब इसके नियम का पालन नहीं करता है। मतलब अब मान लीजिए चाय पत्ती के अंदर क्या है, वो किस तरह का दाना है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए जो मैगी होता है या फिर कोई मसाला होता है, कोई बिस्किट होता है, तो इन सब के पैकेट पर में आप देखेंगे उस पर में पूरा डिक्लेयर मतलब लिखा रहता है क्लियरली कि इसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें मिलाया गया है। लेकिन जो खुदरा पदार्थ होते हैं जैसे कि चायपत्ती है, इस चायपत्ती पर में तो मतलब ये पैकेट में क्लोज ही नहीं रहता है, ये खुदरा चीज़ें रहता है। अब इसमें नहीं लिखा रहता है कि मतलब इसके अंदर कौन सी चीज़ें मिला हुआ है। तो इसी के बारे में जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने सभी टी प्रोड्यूसर को, साथ ही जितने भी टी ब्रोकर्स हैं, उन सभी को बताया है कि आपको FSSAI के नियम का पालन करना होगा, आप अपने क्वालिटी को अच्छा करें और अब आगे से इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। आगे से इस तरह का कोई भी गलती नहीं होगा। हालांकि इससे एक नुकसान भी हुआ है, हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी क्या है कि श्रीलंका का हालात पूरी तरह से गड़बड़ है। जो श्रीलंका से चाय की परचेजिंग करता था वो अभी इंडिया से परचेज करने वाला था, लेकिन वो अब इंडिया से परचेज नहीं करेगा। मतलब जो विदेशी बाजार थे उसमें अभी जो है सो थोड़ा आगे बढ़ पाता, चाय की जो है सो मांग ज़्यादा होता, वो अभी कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले तुर्की ने भारत का गेहूं वापस लौटा दिया था। मतलब जो भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट किया हुआ था तुर्की ने, इन्होंने बताया कि इसके अंदर एक वायरस है, जो वायरस का नाम है रूबेला वायरस। अब ये रूबेला वायरस क्या होता है? देखिए, रूबेला वायरस जो होता है ये खाद्य सामग्री चीज़ों में जो है सो पाया जाता है और इससे कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे कि सर दर्द होने लगता है, बुखार होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, आंख संबंधी जो है सो बहुत सारे परेशानियां होने लगता है। तो इस रूबेला वायरस से और भी बहुत तरह के, हालांकि ये चीज़ें डॉक्टर लोग जानते होंगे, हमको क्या मालूम। तो यहाँ पर मैं तुर्की ने बताया कि मैंने जो आपसे गेहूं का जो है सो एक्सपोर्ट किए हुए थे उसमें रूबेला नाम का वायरस है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई वायरस नहीं था। इनको जो है सो गेहूं परचेज करने का मन नहीं था। अब क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए गेहूं जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा यूक्रेन और रूस से जो है सो एक्सपोर्ट किए जाते हैं अलग अलग देशों में। अब ये तुर्की वाला ने सोचा कि हमको मतलब रूस जो है सो नज़दीक पड़ेगा, रूस से हम अपना गेहूं परचेज कर लेंगे। इसके अलावा और भी कई तरह के राजनीतिक मैटर भी इसमें शामिल है। तो ये तुर्की ने रूबेला वायरस के नाम बोल करके वापस जो है सो गेहूं वापस लौटा दिया है। और इनको अभी ये चीज़ें मालूम नहीं है कि पूरी दुनिया अभी भारत से गेहूं के लिए भीख मांग रहा है। ये सोच रहा है इनको जो है सो यहाँ पे गेहूं वापस लौटा रहा है।
रूस से खरीदेगा वो जो है सो गेहूँ का। मालूम नहीं, मोदी चाचा बोल देंगे पुतिन को तो वो भी गेहूँ नहीं देगा, सोचना भूखे मर जाएगा। और वैसे भी इन लोगों को ससुरा गेहूँ नहीं लेना है तो मत ले, हम लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा गोडाउन पड़ा है, आराम से उस गोडाउन में गेहूँ पड़ा रहेगा। और ऐसे ही दुनिया गेहूं हम लोगों से मांगता रहेगा, हम लोग गेहूं नहीं देंगे। और सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है कि गेहूं के एक्सपोर्ट पर में पूरी तरह से रोक लगा दिया है, गेहूं का एक्सपोर्ट अभी हो ही नहीं सकता है। आई होप आप चायपत्ती और गेहूं वाले इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।